प्रताप का युद्ध पूरे विश्व में अमर है। मित्रों, इस देश में पहला जो आतंकवादी, मुगल आतंकवादी था, उसका नाम था बाबर। और उसका दर्द आज तक भी देश झेल रहा है। अभी तो मैं आज बोलूंगा नहीं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है, तो अभी मैं मंच पे बोलने जैसा विषय नहीं है। वो जब आएगा तब आएगा। वो दर्द अभी तक झेल ही रहे। बाबर और महाराणा सांगा का युद्ध जो खानवा के मैदान थे, भरतपुर जिले के खानवा तक प्रसिद्ध हुआ। पन्ना धाय गुजरी ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके महाराणा के सांगा के कुल के अंतिम कुल दीपक उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह जब बड़े हुए तो जालोर के अखेराज सिंह सोनग्राव की पुत्री जयवंती के साथ उनका विवाह हुआ। ईस्वी सन 1540 9 मई की प्रभात को कुंभलगढ़ किले में एक बार फिर महाराणा प्रताप उस हिंदुआ सूर्य का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में 57 वर्ष की उम्र जी, 1540 से लगाकर 1597 तक। और 57 वर्ष की उस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कर दिया कि आज हम कहीं चौक में, कहीं चौराहों पर, कहीं मंदिरों में महाराणा प्रताप की तस्वीर, प्रत्येक दीवार पर कहीं न कहीं महाराणा प्रताप हमको दिखाई देते हैं। लेकिन सिर्फ चित्र में नहीं, रियल में वो महाराणा प्रताप कहाँ है? कवि ने ये पूछा, सच में कहाँ? तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहीं दिखाऊं कि महाराणा प्रताप यहां पर है। चलेगा? सभी लोग एक बार मेरे साथ में दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए, भारत माता की। दोस्तों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के समक्ष भी भाई साहब ने एक बार ये गीत पढ़ा था। और आप कल्पना करिए कि वहां बैठे बैठे उनका एक वक्तव्य था कि उनकी जितनी रोएं थी वो सब खड़ी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप को पढ़ा, जिनकी प्रेरणा पाकर के नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रकाश जी के लिए। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक दो असवार कठे। और अब बिल्कुल जो लिपट के बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि कश्मीर और सियाचिन में इस समय -40 का टेम्परेचर कहीं न कहीं हो गया। और वहां पर भी आपके सीकर का, आपके पीपराली का कोई न कोई भाई वहां पर भी हाथ में बंदूक लेके खड़ा है। तो आपको इतना इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी तो सर्दी आई नहीं अभी तक। दोनों हाथों को उठाकर मायड़ थारो वो भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवा रखे, मायड़ थारो वो भूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। दोनों हाथों को उठा के भारत माता की, पीछे वाले भारत माता की।
हीरा बेसरदार बना। यानी हजारों लाखों लोग तिल तिल कर कट गए, थन पान लजायो नहीं थारो। ये राजस्थान है जहां पर एक बेटा अपने जीवन में सबसे बड़ा ये महत्व रखता है कि मेरे जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे मेरी मां का दूध लजे। और मां ये कल्पना करती है कि मेरा बेटा मेरा दूध लजाए नहीं। और इसलिए दुश्मन लोगों के सामने बेरा रे मन सो पाटीला, बेरा रे मन सो पाटीला, बेरा रे मन सो पाटीला, सारा पड़ गया हुण रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर नारियो, झुक्यो नहीं नर नारियो, झुक्यो नहीं नर नारियो, अकबरी सेना दे आगे। हिंदुआ सूरज में वाणी रतन, वो महाराणा प्रताप कठे। अब मेरे साथ में जितने भी देशभक्त हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी हाथ नहीं उठाया, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ में, क्योंकि जब देवी देवताओं का अभी तक कुछ नहीं, किसी ने बोला ना बोला चलेगा, लेकिन सारे लोग जहां रहते हैं उस देश का जब विषय आए तो एक बार मेरे साथ में दोनों हाथों उठा के सभी लोग बोलना। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा। पूछो तो सही, मैं बताऊंगा कि कहां, पूछो तो सही एक बार। वो महाराणा, वो महाराणा, हल्दी घाटी में समर लड़ो, हमारे यहां तो पशु पक्षी भी देशभक्त हैं। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो, रखियो तुलाज उनकी याद। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, क्योंकि तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, और करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुझे शेरों की दाढ़ का। महारानी ने चेतक को कहा, और चेतक ने अपने प्राणों को दे दिया, लेकिन अपने स्वामी को आंच नहीं आने दी, अपने स्वामी की रक्षा की। और महारानी ने कहा था कान में चेतक को कि तेरे ऊपर जो आदमी बैठा है वो सामान्य इंसान नहीं है, वो सामान्य भार नहीं है, ये पूरे देश का भार है। तुझे उसकी रक्षा करनी होगी, उसका साथ निभाना होगा। मित्रों, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो मेरे साथ हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान तन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम
संकट रा बादल मंडराया और ये पाकिस्तानी घुसपैठा ए पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। तो हमने बहुत समय तक गाया कि पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में आया, घुस आया, लेकिन मित्रों अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएंगे, क्योंकि भारत के सपूतों ने ऐसा सबक दिया कि अभी तक तो उनका बुखार भी नहीं उतरा। और वो मैं उनका नाम उसका लेना नहीं चाहता। वो कभी अमेरिका जाके भीख मांगता, बचाओ बचाओ बचाओ, कभी चाइना जाके हाथ जोड़ रहा, बोले बचा लो। जिसकी जन्म तिथि होती है उसको एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, और जिसकी जन्म तिथि पता ही नहीं है वो कैसे मरेगा दोस्तों। पाकिस्तान की जन्म तिथि सबको पता है, भारत का कोई जन्म दिवस पता है? विधि का विधान है। भारत वीर जवाना थे, यानी वो सबक सिखा दीजो। हे हो प्रताप का ही वंशज, यानी आ बात बता दीजो। चाटी कम करो। तो एक बार मेरे साथ में सभी लोग यो कश्मीर भारत को है, कश्मीर। तो जो नहीं बोल रहे उनका क्या मन, अब तो सर्टिफाइड हो चुका है। यो कश्मीर। बस मैं एक बहुत नई बात आपको निवेदन करने जा रहा हूं। बहुत पहले एक फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था बॉर्डर। बताइए उसमें कौन सा गीत था? कौन सा गीत था? पीछे वाले बताएं, थोड़ा मेरे साथ गा देंगे? पक्का सीकर के लोग हो यार। माता बिना आप भी गाना। संदेश से आते हैं हमें कि चिट्ठी ये पूछे कि घर कब, लिखो कब, कि तुम बिन ये घर अब आप बताइए उस गीत में सबसे अंतिम लाइन क्या है? मैं वापस, पूरे विश्व ने देखा कि वापस कैसे आया जाता है। पुलवामा का हमला इस देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया। मेरा निजी विचार है, सभी लोग सुधी लोग बैठे हो और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात से सहमत हो जाए तो मुझे ताली बजा के बताना उन शहीदों के लिए कि पुलवामा में वो 40-42 लोग यदि हमारे देश के सपूत शहीद नहीं होते तो कश्मीर से 370 धारा कभी नहीं हटती दोस्तों। क्योंकि जब बड़ा कोई कार्य होना होता है तो उसका कोई न कोई निमित्त जरूर बनता है। दो शक्तियां काम कर गई। एक के बारे में मैंने कह दिया, एक के बारे में मैंने कह दिया, दूसरा आप अपने मन में सोच लो। अभिनंदन को पूरे विश्व ने देखा कि वापस आना क्या होता है। पाकिस्तान के सेना के अधिकारी हाथ जोड़ के बाघा बॉर्डर को छोड़ने आए, बोले ये शेर आप ही रखो, हमारे ऊपर भारी पड़ता है, हम ऐसा शेर नहीं रख सकते। लेकिन अभिनंदन के मन में क्या हुआ होगा वो मैं आपको प्रस्तुत करूं उन पंक्तियों के माध्यम से कि उनको भी अपनी माँ की, अपने परिवार की, अपने घर की, अपने बेटे की, अपने गांव की, मित्रों की याद आई होगी। मैं उन पंक्तियों को एक बार फिर
मैं वापस आओ, दोनों हाथों को उठा लो। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में आम की छाँव में, पुराने पीपल से के माँ के आंचल से, किसी के काजल से किया जो वादा फिर वो निभाऊंगा। तो अब बोल देना सभी लोग, यो कश्मीर, यो कश्मीर, कौन आंख दिखावे आज अठे, मायड़ थारो वो पूत कठे। दोनों हाथों को उठा लो। ओ मैंने रंगा बसंती, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवानों का डोला दिलदार के लिए। मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल मेरा रंग दे बसंती चोला। ये आपके पूरी टीम के लोग, संतोष जी सबने माथे पर बसंती रंग पहन रखा है, क्या बात है, केसरिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और मेरे साथ थोड़ा सा गाना, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, इसे पहन झांसी आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती। अंतिम में एक बहुत सुंदर चार पंक्तियां गा रहा हूं। 130 वर्ष पहले लगभग, चूंकि स्वामी विवेकानंद का जिक्र हो चुका है, हमारे विष्णु भाई ने किया, मैं आपको एक समानता बताऊं। कई लोग कहते हैं ना साहब की समय लौट के आता है। 130 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की धरती पर सिर्फ भाइयों बहनों बोलकर पूरे विश्व के लोगों को हाथ जोड़ के खड़ा करवा दिया। उस समय कोई नहीं जानता था कि 130 साल बाद में ऐसा कुछ और होगा। एक बार 130 वर्ष बीतने के बाद एक बार वही अमेरिका की धरती उन्हीं की छाती पर जाकर और भाइयों बहनों बोलकर उन लोगों को भी हाथ जुड़वा दिए। और संजोग की बात यह कि नाम उनका भी नरेंद्र था, नाम इनका भी। कई लोग विरोध करते हैं कि प्रकाश जी मंच पर ये सब कुछ नहीं। मैंने कहा मैं कोई पार्टी का नाम लेता नहीं, मैं करूं तो कोई मुझे शिकायत करो, लेकिन जिसको पूरा विश्व मान चुका है उनके बारे में बोलने में, हम तो भारत के लोग हैं, लेकिन उनके लिए बोलने के लिए मन में शुद्धता भी पूरी चाहिए। जिनका मन अशुद्ध होता है वो इस बात से कतराते हैं, क्योंकि सही को सही कहना ये हमारा दायित्व बन गया। मैंने कहा जीते हो किसी ने देश का, हमने तो दिलों को जीता
और मेरे साथ गाना, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने, तो आगे आगे वाले ही हो, भारत के पीछे वाले क्या है यार, ये कोई बात थोड़ी होती है। पूरे देश के लोग बैठे हो, भारत का रहने वाला हो। तो भारत की बात क्या है? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो मेरे हिसाब से यदि ये पंक्तियां गाने को मिले कोई ना गावे तो उससे बड़ा अभागा आदमी नहीं होगा। ये पंक्तियां गाने को मिले, जीव दी भगवान ने, और गाने का अवसर मिल जाए, फिर ना गाए तो फिर उसके लिए क्या कहें। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ये भारत देश, ये भारत देश, ये भारत। तो आप लोगों को देखकर लगता है कि अब कट्ठे कट्ठे नहीं करें। वो महाराणा प्रताप अठे, वो चेत करो असवार अठे, वो महाराणा प्रताप अठे, वो चेत करो असवार अठे, वो महाराणा प्रताप अठे। सभी लोग भारत माता की वंदे।